Hello and very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapit MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So, guys, अभी हम लोग बात कर रहे थे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के अंदर हमने कुछ बेसिक देखा था. What is force है, what is the friction, how it is affect on the force. So, that's all topics are basic knowledge of this यूनिट. सो यूनिट नंबर 8 जो है मोशन वाला वो भी आपको याद होना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि वही अब वो हमको काम आने वाला है. So let's start. What is the index of the day? Newton's first law of motion. You all know that Newton's have a 3 laws of motion. So first motion के बारे में हम आज पढ़ेंगे. Newton's first laws of motion. Then inertia और क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट इज ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन अ स्टेट और अ रेस्ट और इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपाइल्ड to change that state by an applied force. यानी कि जब तक कोई चीज को इनर्शिया यहाँ पे मेन अप्लाई होगी, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पोजीशन में होगा इन ए यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू द चेंज दैट द स्टेट बाय द अप्लाइड फोर्स. सो कोई स्टेटमेंट पूछे तो आपको ये लिखना है. अभी हम आगे समझाता हूं क्या होता है उसके अंदर. बेसिकली उससे समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट द इनर्शिया. सो द न्यूट्रल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट remains in a state or a rest in a uniform motion is called inertia. This is why the first law of motion is also known as the inertia. अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज देखते हो कि अगर यहाँ पे कोई चीज, जब तक कोई भी चीज को हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें तब तक वो रेस्ट पोजीशन में तो रेस्ट ही रहेगी, या स्टेडी पोजीशन के अंदर तो स्टेडी पोजीशन के अंदर रहेगी. अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक ग्लास के ऊपर मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखा है, ग्लास अंदर से खाली है. सो बाय फोर्स मैं फोर्स दूंगा उसके ऊपर कार्डबोर्ड को लाइक दिस. सो क्या होगा, जो कार्ड पेपर है वो बाहर चला जाएगा और जो कॉइन है वो उसके साथ नहीं जा रहा है. अभी आपने देखा होगा तो कॉइन कहाँ पे, कार्ड पेपर के ऊपर, तो कॉइन नहीं, कॉइन डायरेक्टली जाएगा ग्लास के अंदर. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आंसर आएगा inertia. Inertia or mass of inertia. So here some inertia हम देखेंगे. If a striker has a pail coins on the carom board, the lowest coin moves out due to the inertia of a rest. The another coin falls down. Next, if a coin placed on a playing card over the tumbler or is flickered with the finger, due to the inertia of the rest, the coin falls down in the tumbler. जो अभी हमने बात की थी वही बात यहाँ पे आ रही है. When we travel in a car and the driver applies the brake suddenly, it is a most related example. We turn the fall forward due to the inertia of motion. कोई भी चीज अगर फुल्ली फोर्स के अंदर यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है, सो एट ए टाइम उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको हम स्टॉप कर रहे हैं या रेस्ट पोजीशन में ला रहे हैं, क्या होगा? तो उसके दौरान हम अपनी इनर्शिया के मुताबिक हमारी मोशन होगी. फॉर एन एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल आप अभी उसकी बात करें. सो व्हेन वी ट्रैवल इन अ कार, आप लोग कई बार कार के अंदर जा रहे हो या बस के अंदर जा रहे हो, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है. सो क्या होगा, जो जिस डायरेक्शन के अंदर बस चल रही है वही डायरेक्शन के अंदर हम मूव हो जाएंगे, हमारी अंदर कुछ मोशन आ जाएगी. ओके, सो वी फॉल फॉरवर्ड. ओके, वी फॉल फॉरवर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ द मोशन. सो इट इज इनर्शिया ऑफ द मोशन. सो ये चीज है, उसको हम इनर्शिया बोलते हैं. व्हेन
we are standing in a bus and bus being to move suddenly, we tend fold backward. बस जा रही है, अगर स्टॉप पोजीशन में अंदर है और अचानक से बस स्टार्ट हो गई तो हम क्या पीछे की ओर धकेला जाए, पीछे की ओर आ जाएंगे. So we fall backward because our feet cannot with this floor moves forward, but the upper part of the body continues remain at a rest position due to the inertia of rest. तो इस तरह से कुछ हमको मिलेगा. अगर यहाँ पे एक यहाँ से ये जो ट्रॉली है यहाँ से नीचे आ रही है तो क्या होगा, जब इसके साथ वो स्ट्राइक होगी एट ए टाइम अंदर के जो क्यूब्स है वो कहाँ पे आ जाए, बाहर की ओर. सो डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन के अंदर ट्रॉली मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन के अंदर वो चल रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर वो आ रही है. यू कैन सी हियर. ऐसा हमने कहाँ पे देखा था, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था ऑफ मोशन. अभी आप ये मुझे बताओ कि सपोज ये कार चल रही है. सो अभी यहाँ से ये इस डायरेक्शन के अंदर जाने वाली है. सो ये जो अंदर ये बॉय बैठा है वो किस डायरेक्शन के अंदर उसको इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा. सो जब ये इसके साथ मोशन होगा, फुल्ली स्पीड के अंदर आ रहा है, सो वो क्या करेगा, ये डायरेक्शन के अंदर आके वो गिरेगा, वो पीछे नहीं जाएगा. ओके, कौन सी डायरेक्शन के अंदर आएगा, ये डायरेक्शन के आकर वो यहाँ पे कुछ गिर जाएगा जब इसके साथ वो टकराएगा. सो इट इज ड्यू टू द मास ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया एंड मास क्या होता है ये चीज अभी हम देखते हैं. अ बॉडी इन अ रेस्ट कंटिन्यूअस टू बी अ रेस्ट and a body in a motion continues to be in a motion. I repeat that. A body at rest continues to be in a rest. अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन के अंदर है तो वो रेस्ट ही रहेगी. अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो एक मोशन के अंदर रहेगी. दिस प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड इनर्शिया. यही तो हमारा लॉ है. अगर किसी भी चीज़ को हम एक्सटर्नली फोर्स जब तक अप्लाई ना करें तब तक वो चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, या स्टेडी या रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी. सो विथ रीज़न क्या है उसका, क्योंकि उसका वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया और मास ऑफ इनर्शिया वहाँ पे वो अप्लाई होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने देखा जो ट्रॉली का एग्जाम्पल था, बस के अंदर जा रहे हैं, कार के अंदर जा रहे, सडनली ब्रेक लग रही है तो हम लोग डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम या तो बैकवर्ड हो गए या फॉरवर्ड हो गए. ओके, सो इट इज कॉल्ड इनर्शिया. द इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ बॉडी. किसकी हाउ वी कैन मेजर द इनर्शिया? इट इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू द चेंज the state of the body. The force required to the change the state of heavier body is more than force required to change the state of lighter body. This is because the mass of the heavier body is more than the mass of the lighter body. So the mass of a body measure of its inertia. अगर किसी भी बॉडी, ये सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं कोई दो चीज़ फॉर एन एग्जाम्पल किसी एक बंदे को मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल हम गिरा नहीं रहा हूँ बट ऐसा हम सोचे कि तीसरी मंजिल से थर्ड फ्लोर से हमको नीचे की ओर जंप करना है. ऐसा करना नहीं है बट फॉर एन एग्जाम्पल किसी को थर्ड फ्लोर से जंप करना है और उसके साथ एक छोटी सी एंट होती है, कीड़ी, उसको भी यहाँ से हमने उसको जंप किया. दोनों का टाइम सेम है. सो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? जिसका वेट मास ज्यादा होगा सबसे पहले आएगा, क्योंकि उस पर इनर्शिया ज्यादा अप्लाई होती है. ओके, सो इट इज कॉल्ड द मास ऑफ इनर्शिया. सो टोटली इनर्शिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मास. अगर ज्यादा मास होगा तो इनर्शिया ज्यादा लगेगी और कम मास होगा तो कम लगेगा. सो द मास ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया.
यू कैन सी हियर बोथ किसके अंदर मास इनर्शिया ज्यादा लग रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है. आज हम ये इतनी चीज देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट अभी हम देखने वाले मोमेंटम. ओके, मोमेंटम के बाद हम देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ और देन आफ्टर लास्ट एक्शन रिएक्शन का रूल नंबर 3 वो हम देखेंगे. आज हम यहाँ तक रखेंगे. आपके लिए क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर है. जल्दी से आप लिख लीजिए. स्टेट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका स्टेटमेंट लिखना है. डिफाइन द इनर्शिया, इनर्शिया क्या है वो आपको लिखना है. एंड राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया. आज के ये लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है तो यू विल डेफिनेटली आस्क, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. So today I'll use science textbook Wikipedia of laws of motion और मिस्टर शिव प्रसाद की स्लाइड से रेप्लिकेशन के थ्रू जो आप स्लाइड्स देख रहे हो वो मैंने यूज़ की है. अभी आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.